हेलो एंड वेलकम बैक यू ऑल इन अवर चैनल 21 कॉर्नर्स द अचीवर्स। फ्रेंड्स, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था द गांधीयन एरा का पार्ट 1 के बारे में, 1915 से लेके 1930 तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक, और ये गांधीयन एरा का पार्ट 2 है। ठीक है, तो इस वीडियो को भी एंड तक देखना। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूरी डीप डिटेल्स में बात करेंगे उनके बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, आपके लिए। ठीक है, तो अब उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो चैनल है ये प्रोवाइड कराता है हेल्पफुल मटेरियल डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, जैसे कि यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी एनडीए, एफकैट, डिफरेंट एसएससी एग्जाम्स, डीआरडीओ, एनटीपीसी, डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड फॉलो दिस चैनल फॉर मोर रेगुलर अपडेट्स, बिकॉज वी ऑल्सो प्रोवाइड मैनी हेल्पफुल मटीरियल लाइक करंट अफेयर्स एंड एसएसबी इंटरव्यू मटीरियल। तो इसलिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड फॉलो दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये जो आज का सेशन है। तो फ्रेंड्स, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो गोलमेज सम्मेलन है, जिसको हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, ये हुआ था 1930 में स्टार्ट। एंड व्हाट हैपन कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्टेड द स्ट्रेटजी ऑफ टॉकिंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बाय कन्वीनिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रणनीति अपनाई थी कि वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से बात करेंगे और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेसिकली क्यों ऑर्गेनाइज की गई थी, क्योंकि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने के लिए और बहुत सारे बदलाव लाने के लिए अपनी पॉलिसीज़ में, स्कीम्स में। ठीक है, लेकिन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में 1930 में, और ये हुई थी नवंबर 1930 में, और ये बॉयकॉट कर दी गई थी कांग्रेस द्वारा, क्योंकि इसमें कांग्रेस का कोई मेंबर ही नहीं था, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर कोई थे ही नहीं, क्योंकि बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर को उस टाइम पे पहले ही सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली ही नहीं थी, और इसमें जो कांग्रेस थे उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि हम जैसे कि जानते हैं कि अब रामलीला में राम जी नहीं होंगे तो कैसे रामलीला चलेगी, तो इसलिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कुछ नतीजा ही नहीं निकला। और उसके बाद हुई थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये हुई थी जनवरी 31 में। ठीक है, जनवरी 1931 में। एंड वाई दिस हैपन कि इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कंड्यूसिव एटमोसफेयर फॉर टॉक्स द गवर्नमेंट लिफ्टेड द बैन ऑन द कांग्रेस पार्टी एंड रिलीज इट्स लीडर्स फ्रॉम प्रिजन। कि हाँ, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो नतीजा निकला उसके बेसिस पे ही उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या किया था कि जो जेल से जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनको रिलीज़ कर दिया था कांग्रेस पार्टी के, और कांग्रेस पार्टी से बैन हटा दिया था उन्होंने। ठीक है, इसमें यही हुआ था। और फिर क्या हुआ था कि ऑन 8 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट, गांधी और लॉर्ड इरविन, उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, उनके बीच में एक समझौता हुआ था। ठीक है, एज पर दिस पैक्ट महात्मा गांधी एग्रीड टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फ्रेंड्स, ये इकलौता राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, और इसमें क्या हुआ था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दिया गया था उसके बाद, और फिर उसी बेसिस पे जो लीडर्स थे हमारे उनको प्रिजन से छोड़ दिया गया था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने फिर गांधी जी ने ये पार्टिसिपेट करने का दावा किया था कि ये तभी होगा जब ये पैक्ट साइन हुआ था। ठीक है, एंड इन सितंबर 1931 द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट लंडन। ठीक है, और लंदन में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस बट रिटर्न टू इंडिया डिसअपॉइंटेड एज नो एग्रीमेंट कुड बी रीच्ड ऑन द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कि मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी, लेकिन उसमें कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, वहाँ तक कुछ पहुँचा ही नहीं। ठीक है, इसलिए महात्मा गांधी जी वापस आ गए थे। एंड इन जनवरी 1932 द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वर रिज्यूम्ड, और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद किया गया था वो फिर से ही जनवरी 1932 में स्टार्ट कर दिया गया था। और उसमें क्या हुआ था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके कांग्रेस पार्टी को प्रतिबंध को हटाकर इसका जवाब दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू इट बाय अरेस्टिंग महात्मा गांधी एंड सरदार पटेल एंड बाय रीइम्पोजिंग द बैन ऑन कांग्रेस पार्टी। तो ये कर दिया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ था कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? वो समाप्त हुई थी 1932 में। ठीक है, द कांग्रेस वंस मोर डिड नॉट टेक पार्ट इन इट, कांग्रेस ने फिर से इसमें पार्ट नहीं लिया था थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, एंड इन मार्च 1933 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इशूड अ वाइट पेपर विच बिकेम द बेसिस फॉर द इनैक्टमेंट। कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर इशू कर दिया था, उस टाइम पे वाइट पेपर इशू करते थे
बेसिकली बहुत सारे लॉज निकालने के लिए, पॉलिसीज निकालने के लिए, और इसी बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 निकला था, ठीक है, वो उन्होंने बनाया था, ठीक है, 1935 में। और उसके बाद क्या हुआ कि कम्युनल अवार्ड, उस टाइम पे कम्युनल अवार्ड हुआ था, और वो 16 अगस्त 1932 में हुआ था। उस टाइम पे जब गिरफ्तार कर लिए गए थे महात्मा गांधी जी, जेल में थे, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस B.R. अम्बेडकर हैड डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में B.R. अम्बेडकर जी ने क्या डिमांड किया था कि जो डिप्रेस क्लासेस हैं, जितने भी लोअर क्लासेस हैं, उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया जाए, जो भी SC ST हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया जाए। फ्रेंड्स, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, उन्होंने तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था, ये इकलौते लीडर थे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था कि ऑन 16 अगस्त 1932 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड मेड एन अनाउंसमेंट विच केम टू बी नोन एज कम्युनल अवार्ड, की जो उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनल्ड, उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी थी जिसका नाम कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना गया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अवार्ड द डिप्रेस्ड क्लासेस वर कंसिडर्ड एज अ सेपरेट कम्युनिटी, और उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि जो लोअर क्लासेस थे उनको एक सेपरेट कम्युनिटी में बताया गया था, ठीक है। एज सच प्रोविजन वर मेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, की सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड, उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने उसके येरवड़ा जेल में वो थे उस टाइम पे, और उसी टाइम पे उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, ठीक है, कम्युनल अवार्ड के खिलाफ। और इसमें क्या किया था उन्होंने, फास्ट अनटू डेथ, की मतलब उन्होंने फास्ट अनटू डेथ रखा था उस टाइम पे, कि मतलब आमरण अनशन जो होता है वो रखा था। ये हुआ था 20 सितंबर 1932 में। फाइनली एन एग्रीमेंट वाज रीच्ड बिटवीन डॉक्टर अंबेडकर एंड गांधी। दिस एग्रीमेंट केम टू बी नोन एज पूना पैक्ट। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बारे में के बीच में एक समझौता साइन हुआ था जिसका नाम था पूना पैक्ट, वो 1932 में हुआ था, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो अप्रूव्ड ऑफ इट। ब्रिटिश सरकार जो थी उस टाइम पे उन्होंने भी ये अप्रूव कर दिया था, ठीक है, इस पूना पैक्ट को। और इसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि 140 सीट्स इन डिफरेंट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर रिजर्व फॉर डिप्रेस क्लासेस। डिप्रेस क्लास को 148 सीट मिली थी उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, यही हुआ था इसमें। अब नेक्स्ट है नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला था और उस टाइम पे ही राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। 1 सितंबर 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर ब्रोक आउट, की मतलब 1 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट कंसल्टिंग द पीपल ऑफ इंडिया इन्वॉल्व द कंट्री इन द वॉर, कि जो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि बिना जो लोग हैं उनसे पूछे देश को उसमें इन्वॉल्व कर दिया था, इंडिया को इन्वॉल्व कर दिया था वॉर में, ठीक है। और कांग्रेस ने फिर इसको अपोज भी किया था बहुत ज़्यादा। एंड मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसको सेलिब्रेट डिलीवरेंस डे, मुस्लिम लीग ने इसको एक डिलीवरेंस डे बताया था, ठीक है। मतलब जैसा कि मान सकते हैं आप, उद्धार का जो दिवस होता है कि उद्धार का दिवस उसके रूप में मनाया गया था, ठीक है। और 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण की मांग कर दी थी, कि मतलब एक पाकिस्तान बनाया जाए, एक नया कंट्री बनाया जाए, ठीक है। उसके बाद अगस्त ऑफर आया था 8 अगस्त 1940 में, ठीक है, अगस्त ऑफर बोला गया इसको। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन ऑर्डर टू सिक्योर द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस, जो इंडियन का कॉपरेशन लेने के लिए द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड एन अनाउंसमेंट ऑन 8 अगस्त विच केम टू बी नोन एज अगस्त ऑफर। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी थी, उसको अगस्त ऑफर माना गया था, ठीक है। द अगस्त ऑफर एविसेज दैट आफ्टर द वॉर अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ इंडियंस वुड बी सेटअप टू फ्रेम द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ये बताया था कि एक नई बॉडी बनेगी जो एक नया संविधान बनाएगी, ये उन्होंने बताया था इसमें, ठीक है। ये इसका मेन चीज़ें हुई थी इसमें अगस्त ऑफर में, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था उसके बाद हो गया था इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हो गया था, क्योंकि गांधी जी सेटिस्फाई नहीं थे अगस्त ऑफर से। जितने भी प्रोविज़न और लॉ थे अगस्त ऑफर के, उससे गांधी जी सेटिस्फाई नहीं थे और उन्होंने लॉन्च कर दिया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह वॉज लिमिटेड, सिम्बॉलिक एंड नॉन वायलेंट इन नेचर। अब जो इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था इसमें क्या हुआ था कि बेसिकली भारतीयों के सहयोग को सुरक्षित करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अगस्त ऑफर भेजा था, और उसी में गांधी जी ने क्या किया था कि इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और उसमें क्या हुआ था कि आचार्य विनोबा भावे ने जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था उसको पेशकश करने वाले पहले व्यक्ति थे वो, ठीक है। और उन्हें 3 महीने के जेल में सज़ा मिली थी, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू जी दूसरे सत्याग्रही थे जिनको 4 महीने की सज़ा मिली थी उस टाइम पे, 4 मंथ्स, ठीक है। ये हुआ था इस टाइम पे। नेक्स्ट जो आया था वो आया था क्रिप्स मिशन 1942,
क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, ठीक है। उस टाइम पे हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड लिनहिंगो, ठीक है, लॉर्ड लिनहिंगो। एक्सपेंडेड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय इंक्लूडिंग 5 मोर इंडियंस इनटू जुलाई 1941, कि उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें उन्होंने 5 और भारतीयों को शामिल किया जाना था, ठीक है, इसमें क्रिप्स मिशन में, ठीक है। अब इसकी मेन जो सिफारिशें थी वो क्या थी क्रिप्स मिशन की, कि मेन जो थी वो थी कि मतलब डोमिनियन स्टेटस का वादा दिया जाए, कि मतलब अलग से एक डोमिनियन स्टेटस मिला जाए इंडिया को, ठीक है। और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ की मतलब जो लोअर लेवल के थे उनकी भी सुरक्षा की जाए, ठीक है। और एक संविधान सभा की स्थापना की जाए जिसमें ब्रिटिश जो प्रोविंसेस थे उनके भी जो मेन जो अथॉरिटीज़ थे उनको शामिल करने की घोषणा की गई थी, ठीक है। और गांधी जी ने इसको क्या बताया था, सीधे सीधे गांधी जी ने इसको बताया था पोस्ट डेटेड चेक। फ्रेंड्स बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने किसको पोस्ट डेटेड चेक बताया था, वो था क्रिप्स मिशन, ठीक है। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक बताया था इसको, ठीक है। ये देखिए गांधी जी कॉल्ड क्रिप्स प्रपोजल एज अ पोस्ट डेटेड चेक, क्योंकि द मुस्लिम लीग वॉज ऑल्सो डिससेटिस्फाइड एज इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान हैड नॉट बीन कंसीडर्ड इन द प्रपोजल, कि मतलब मुस्लिम लीग भी इससे असंतुष्ट थी क्योंकि उसकी पाकिस्तान की जो अलग सा पाकिस्तान बनाने की डिमांड थी वो उसमें कंसिडर ही नहीं की गई थी, ठीक है। इसलिए मुस्लिम लीग भी इससे संतुष्ट नहीं थी। उसके बाद क्या हो गया था, उसके बाद स्टार्ट हो गया था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था 1942 से लेकर 1944 तक। और ये क्या हुआ था कि जो क्रिप्स मिशन की जो अनसक्सेसफुल थी, फेलियर थी, और फेयर ऑफ एन इम्पेंडिंग जापानीज इन्वेजन ऑफ इंडिया लेड बाय महात्मा गांधी टू बिगिन हिज कैंपेन फॉर द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया, कि मतलब भारत पर जो जापानी आक्रमण के डर से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया था, ठीक है। बेसिकली ये हुआ था इसमें। गांधी जी ऑल्सो बिलीव दैट एन इंटरिम गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड ओनली आफ्टर द ब्रिटिश लेफ्ट एंड इंडिया एंड हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम शॉर्टेड आउट, कि मतलब इंडिया और हिंदू मुस्लिम का जो प्रॉब्लम होगी वो तभी शॉर्ट आउट होगी जब ब्रिटिश यहाँ से वापस जाएंगे, ये उन्होंने बेसिकली इसमें बोला था, ठीक है। द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेट एट बॉम्बे ऑन 8 अगस्त 1942, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मिली थी उस टाइम पे 1942 में, और उन्होंने पास किया था क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, ठीक है। और उसी दिन क्या हुआ था कि गांधी जी गेव हिज कॉल ऑफ डू और डाई, गांधी जी ने नारा लगाया था कि करो या मरो का, ठीक है, डू और डाई का। ऑन 8 एंड 9 अगस्त ऑफ 1942 द गवर्नमेंट अरेस्टेड ऑल द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ कांग्रेस, कि मतलब इस टाइम पे फिर क्या हुआ गया था कि जो सरकार थी उन्होंने जो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे कांग्रेस के उनको गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है, इस टाइम पे। और इस टाइम पे जितने भी जैसे कि आप हो गया फॉर वंस दिस प्री प्लान एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट लेफ्ट द इंडियन पीपल विदाउट लीडरशिप, इस टाइम पे क्या हुआ था कि कोई लीडरशिप ही नहीं थी इंडियन पीपल के बीच, क्योंकि सारे प्रोमिनेंट लीडर को गिरफ्तार कर दिया गया था और महात्मा गांधी जी को पूना के जेल में डाल दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद और भी अदर लीडर्स थे जो उनको भी अहमदनगर फोर्ट में जो प्रिजन था उसमें डाल दिया गया था। और उस टाइम पे लीडरशिप किसने दिखाई थी, उस टाइम पे लीडरशिप दिखाई थी राम मनोहर लोहिया ने, अच्युत्या एंड एस एम जोशी ने, ठीक है। द रोल ऑफ जयप्रकाश नारायण इन दिस मूवमेंट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट, जयप्रकाश नारायण जी जो थे उनका भी रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था इस मूवमेंट में, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, एंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लॉर्ड जो क्लेमेंट एटली थे वो प्राइम मिनिस्टर बने थे इंग्लैंड के, ब्रिटिश के वो प्राइम मिनिस्टर बने थे जिनका नाम था लॉर्ड क्लेमेंट एटली, ठीक है। एंड ऑन 15 मार्च 1946 लॉर्ड एटली मेड अ हिस्टोरिक अनाउंसमेंट इन विच द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द फ्रेमिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वर कंसिडर्ड, कि उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी थी कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इंडिया के लिए, ठीक है। और उसके 3 मेंबर कौन से थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी क्वेश्चन में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर, उनको इंडिया भेजा गया था। ये 3 मेंबर्स थे उसके, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। द कैबिनेट मिशन पुट फॉरवर्ड अ प्लान फॉर सोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम, की मतलब कैबिनेट मिशन को लिए वो सोल्यूशन के लिए भेजा गया था जो संवैधानिक जो मुसीबतें थे उनके लिए, ठीक है। प्रोविजन वॉज मेड फॉर 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस टू पोजेस देयर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशंस, कि मतलब उनका एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, ये बेसिकली मांग करी थी उन्होंने इसमें, ठीक है। और द कैबिनेट मिशन ऑल्सो प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ यूनियन ऑफ इंडिया, कि मतलब एक यूनियन ऑफ इंडिया बनेगा जिसमें ब्रिटिश इंडिया होगी और प्रिंसली स्टेट्स होगी, ठीक है। ये बेसिकली ये इसके मोटिव्स थे मेन जो थे। उसके बाद क्या हुआ था कि इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी
2 सितंबर 1946 में, और उसमें क्या हुआ था, अ प्रपोजल वाज एनविसेज्ड फॉर सेटिंग अप एन इंटरिम गवर्नमेंट इन विच वुड रिमेन इन ऑफिस टिल अ न्यू गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कि मतलब ये तब तक रहेगा जब तक कि नई गवर्नमेंट नहीं बन जाती जो नए कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे बनेगी, और तब तक के लिए ये टेम्पररी गवर्नमेंट बनी गई थी जिसमें बोथ द मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस एक्सेप्टेड द प्लान। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने ये प्लान एक्सेप्ट कर लिया था उस टाइम पे, ठीक है। और ये इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी इसको किसने नेतृत्व दिया था, इसको दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने नेतृत्व किया था इसका 2 सितंबर 1946 में, ठीक है। उसके बाद क्या आया था, उसके बाद आया था माउंटबेटन प्लान। क्या आया था उसके बाद, माउंटबेटन प्लान, ठीक है। माउंटबेटन प्लान आया था 20 फरवरी 1947 को। जो प्रधानमंत्री थे एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश सरकार को जिम्मेदार भारतीय हाथों में जो उस टाइम पे नेतृत्व करने के लिए घोषणा कर दी थी, ठीक है। भारतीय हाथों में, इंडियंस पीपल के हैंड में घोषणा कर दी थी ये नेतृत्व देने के लिए, ठीक है। एंड टू अफेक्ट द ट्रांसफरेंस ऑफ दैट पावर एटली डिसाइडेड टू सेंड लॉर्ड माउंटबेटन एज वॉइसरॉय टू इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन को एज अ वॉइसरॉय ऑफ इंडिया भेजा गया था, ठीक है। और ये लास्ट गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट वॉइसरॉय थे इंडिया के, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जी, ठीक है। बहुत बारी क्वेश्चंस में आता है। अब क्या हुआ था, उसके बाद आया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उसी के बाद आया था एकदम अर्जेंट 1947 में, जिसमें क्या हुआ था कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट अकॉर्डेड फॉर्मल अप्रूवल टू माउंटबेटन प्लान बाय इनेक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया था कि भारत को आज़ाद करने का एक एक्ट आ गया था 18 जुलाई 1947 को। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वुड कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त ऑफ 1947, की मतलब ये इफेक्ट में आया था, जो पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे इंडिया एंड पाकिस्तान का, वो इफेक्ट में आ गया था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड ट्रांसफर ऑल द पावर्स इन दीज टू डोमिनियंस, के मतलब जितने जो भी पावर मिलेगी वो इन दो डोमिनियन को मिल जाएगी, इन दो राष्ट्र को मिल जाएगी अलग अलग से, ठीक है। एंड द बाउंड्री कमीशन वुड डेमार्केट द बाउंड्रीज ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पंजाब एंड बंगाल, की मतलब जो बाउंड्री कमीशन हुई थी उसके बाद वो उसमें एक जैसे रेड क्लिफ जो लाइन बनी थी उसमें भारत और पाकिस्तान को अलग अलग सीमा में बांट दिया गया था, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को भारत का और 14 अगस्त को पाकिस्तान दोनों का एक रिपब्लिक डे मनाया गया था, इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, ठीक है। और लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है। इसी टाइम पे ये हुआ था उसके बाद, ठीक है। सो थैंक यू, दिस वाज ऑल अबाउट द नेशनल मूवमेंट हैपेंड बिफोर इंडिपेंडेंस। एंड फ्रेंड्स, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू, जय हिंद।